अब आगे आपकी तरह एक और पत्रकार है, वो भी अक्सर इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में जाता रहता है। उस भाई ने भी इसी राज कपूर से एक दो सवाल किए, वो भी आपको सुना देते हैं। भाई और बहनों, ये पत्रकार भाई क्या सवाल कर रहा है कि भाई आपको जेल क्यों हुई, क्या कारण था। पहले इस पत्रकार ने पूछा क्या आप भी जेल में थे, तो इसने कहा कि मैं 7.5 साल तक जेल में रह के आया हूं। फिर उसने कहा कि आपको जेल क्यों हुई। फिर ये राज कपूर क्या कह रहा है, कुछ असामाजिक तत्वों ने आश्रम पर हमला किया जिस कारण से हमें जेल हुई। टोटल हुआ भाई बकरा है। पहले आप इनका ये सवाल सुनिए, क्या जवाब है। सारी सृष्टिवासियों को राम राम भाई। आज आप जीन जुलाना में पहुंचे हैं और एक ऐसे शख्स से बातचीत करवाएंगे आपकी जो संत रामपाल जी महाराज के साथ में केस में गल्ला रहा, जेल में गल्ला रहा। बातचीत कराते हैं अंदर का किसा महसूस होया है जेल में बैठे बैठे भी। जी राम राम जी। राम राम भाई सत साहिब। जी सत साहिब जी, नाम ले लिया? हाँ जी, बहुत दिन से ले रखा है। कितने साल हो गए जी? जी 24 साल हो गए। 24 साल हो गए जी। जी मन्नत जिक्रा सुने आप संत रामपाल जी महाराज के साथ में जेल में थे? नहीं, हम दूसरी जेल में थे, संत रामपाल जी महाराज दूसरी जेल में थे। अच्छा, दोनों की जेल अलग अलग थी जी? अलग अलग। जी क्यों जेल हुई थी जी आपने भी? एक केस लग गया था जो हमारे सतलोक आश्रम बरवाला में कुछ असामाजिक तत्वों ने जी कुछ हमला करने का प्रयास किया था, तो उस सिलसिले में केस लग गया था। उस सिलसिले में हम संत रामपाल जी महाराज के साथ हम जेल में गए थे। सुना भाई और बहनों, राज कपूर क्या कह रहा है। जब उससे पूछा गया कि आपको जेल क्यों हुई, तो क्या कह रहा है ये झूठा व्यक्ति कि हमारे सतलोक आश्रम बरवाला पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था जिस कारण से मुझे जेल हुई। कौन थे भाई वो असामाजिक तत्व? अरे आश्रम पर उस समय किसने हमला किया? उस समय तो पुलिस प्रशासन ने हमला किया। तो क्या वो असामाजिक तत्व पुलिस प्रशासन था? अरे खुल के क्यों नहीं बोलता भाई कि असामाजिक तत्वों ने आश्रम पर हमला किया। भाई और बहनों, सबसे बड़े असामाजिक तत्व ये सतलोक आश्रम वाले थे। खुद संत रामपाल जी के वकील ने बरवाला कांड के बाद ये बात मीडिया को कही है। जिस समय संत रामपाल जी को पुलिस प्रशासन लेकर गया, तुरंत संत रामपाल जी का सीनियर वकील, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का सीनियर वकील एस.के. गर्ग नरवाना वहां पहुंच जाता है और मीडिया कर्मी उससे सवाल जवाब करते हैं कि संत रामपाल जी अपनी तारीख पर क्यों नहीं आए, पुलिस प्रशासन को यह जबरदस्ती क्यों करनी पड़ी। तो एस.के. गर्ग नरवाना वकील क्या कह रहा है कि कुछ लोग थे, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ लोग थे जो उनको नहीं आने दे रहे थे। उन लोगों ने संत जी को बंधक बना रखा था। ध्यान से सुनिएगा, वकील क्या कह रहा है कि कुछ लोग थे जो संत जी को तारीख पर नहीं आना देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, संत जी को बंधक बना रखा था। पहले आप एस.के. गर्ग नरवाना का ये इंटरव्यू सुनिएगा कि कौन थे वो लोग जो संत रामपाल जी को तारीख पर नहीं आने दे रहे थे। सुनिएगा। संत रामपाल को आज पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं। जी नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में आपकी आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते हुए भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था उनको? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे। वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले आई। और कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंधक ही थे, 15-16 दिन से शायद। और जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बंधक बनाया हुआ था, वो उनका क्या? कोई नहीं बोल रहे, लोग नहीं बोल रहा ऐसा। आप ये प्रसार गलत हुआ है, लोग कोई नहीं बोल रहा। सब लोगों ने ये कहा है कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया हुआ। और जो डेरा में जो असला बारूद सब मौजूद, बारूद कुछ भी नहीं है, अभी तो सर्च भी नहीं हुआ, पुलिस ने किया नहीं है। असला बारूद ये क्यों रखेंगे? अब उन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है? अब उनको पंचकूला लेके जा रहे हैं आज। और
उसके बाद है रोहतक लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ थे विशाल गर्ग नरवाना, जो कि हमें बता रहे थे कि अभी फिलहाल रामपाल को पंचकुला में लेके जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें रोहतक जो है उस जेल में लेके जाया जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से जो कहा गया है कोर्ट में कि रामपाल को खुद बंधक बनाया हुआ था, इसीलिए वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहे थे और सीधा सीधा जो इल्जाम लगाए गए हैं, और अभी फिलहाल उन्हें पंचकुला लेके जाया गया है, उसके बाद रोहतक लेके जाया जाएगा। कैमरा पर्सन शरणजीत सिंह के साथ यहाँ सारी एबीपी न्यूज चंडीगढ़। तो सुन लिया भाई और बहनों आपने संत रामपाल जी का वकील एस.के. गर्ग नरवाना क्या कह रहा है। जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि संत जी तारीख पर क्यों नहीं आ पाए, जिस कारण से पुलिस प्रशासन ने सख्ती करनी पड़ी, तो वकील क्या कह रहा है, कुछ लोग थे जिन्होंने संत जी को बंधक बनाया हुआ था, जो कह रहे थे कि आपने तारीख पर नहीं जाना है, और कह रहा है कि संत जी से मेरी बात हुई है। और संत रामपाल जी कह रहे हैं कि बीमार होने के बावजूद भी मैं तारीख पर आना चाहता था, लेकिन मुझे जबरन नहीं आने दिया गया। अब अनूप भैया अगर जरा भी ये पत्रकारिता जानते हो, सवाल जवाब करने आते हैं, तो पूछो अब इस नालायक आदमी से, पूछना अब की बार इस राज कपूर से कि वकील ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि कुछ लोग थे जिन्होंने संत जी को बंधक बना रखा था कि आपने तारीख पर नहीं जाना है, जिस कारण से संत जी तारीख पर नहीं पहुंच पाए। अब कौन थे वो असामाजिक तत्व, कौन थे वो लोग जो संत रामपाल जी को तारीख पर नहीं जाने दे रहे थे? यही सतलोक आश्रम वाले, ये सतलोक आश्रम कमेटी, ये राज कपूर जैसे लोग, जिनके इंटरव्यू आपने सुने ना कि संत रामपाल जी को हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। अगर संत रामपाल जी भी कोर्ट में जाना चाहेंगे तो हम उनको भी नहीं जाने देंगे, उनको भी हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने संत रामपाल जी को तारीख पर नहीं जाने दिया? यही राज कपूर जैसे लोग जो सरेआम वहां अपने इंटरव्यू दे रहे थे। यही लोग थे वो असामाजिक तत्व है सतलोक आश्रम वाले, जिन्होंने संत रामपाल जी को तारीख पर नहीं जाने दिया और संगत को ढाल बनाकर आश्रम के बाहर बैठा दिया, जिस कारण प्रशासन और भक्तों की हिंसक झड़प हुई और उसी हिंसक झड़प में 6 मौतें हुई। अगर इस जैसे नालायक लोग, ये गद्दार लोग अगर उस समय पुलिस प्रशासन का सहयोग करते और यदि भक्तों को भी कहते कि भक्तों देखो हमारे गुरुजी पूर्ण परमात्मा हैं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, हमने डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा हमारा परमात्मा चाहेगा वो होगा, कानून हमारे भगवान से बड़ा नहीं है, हमने डरने की जरूरत नहीं है, भक्तों आराम से अपनी भक्ति करो, माला हाथ में ले लो, प्रशासन को अपना काम करने दो। अगर इतनी समझदारी ये आश्रम वाले दिखाते, जो समझदारी ये आज दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, हम सब संविधान का सम्मान करते हैं, कानून की चाबी से बाहर आएंगे, अगर ये कानून की चाबी ठीक ठाक ये लोग बरवाला कांड के समय लगने देते और संगत को यदि ये लोग कहते कि भाई आराम से रहो, भक्ति करो, गुरुजी परम संत हैं, अपने हिसाब से आएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, अगर भगवान मान लिया तो फिर चिंता किस बात की, तो प्रशासन चुपचाप आता, संत रामपाल जी को लेकर जाता, कोर्ट में पेश कर देता, ना वहां पर 6 मौतें होती, ना देशद्रोह का मुकदमा लगता, ना कोई मर्डर का मुकदमा लगता, और हो सकता है कोर्ट संत रामपाल जी को बाइज्जत आश्रम में भेज देता। अगर ना भी भेजता तो ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीने की जेल होती, इससे ज्यादा नहीं। तो इन तमाम घटनाओं का जिम्मेदार कौन है भाई? ये सतलोक आश्रम वाले जो आज संत रामपाल जी की बदनामी का कारण बने हुए हैं। इन गधों को आज कोई नहीं जानता बदनामी संत रामपाल जी की। बरवाला कांड का दोषी कौन? संत रामपाल। पता नहीं क्या क्या उपाधियां लोगों ने दे दी, गुंडा है, भुंडा है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, मर्डर है। इन सतलोक आश्रम वालों की घटिया हरकतों के कारण, उनके दोनों बेटों की घटिया हरकतों के कारण, इस राज कपूर जैसे नालायक व्यक्ति की नालायकियों के कारण, जो उस समय मीडिया प्रभारी बना हुआ था, जिस कारण से आज संत रामपाल जी देश और दुनिया में बदनाम है, जिस कारण से कोर्ट भी उनको जमानत नहीं दे रहा। इन्हीं लोगों ने सबसे बड़ा रोड़ा पैदा किया था उस समय, और आज ये कह रहे हैं संत रामपाल जी कानून की चाबी से बाहर आएंगे। आज इनको कानून की चाबी याद आ गई।
अगर असल में पत्रकार हो तो अब की बार मिले तो सही से सवाल जवाब करना। तुम्हारे सामने सारे प्रमाण पेश कर दिए गए हैं एक एक बात का। अब की बार लेना इसका इंटरव्यू ताऊ का, फिर देखेंगे क्या जवाब देगा। तो यह आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। दूसरा भाई और बहनों, उसी समय बरवाला कांड के समय में दुनिया भर के टीवी चैनल जिन पर डिबेट चली हुई थी, इन सतलोक आश्रम वालों की घटिया हरकतों को देखते हुए, जिस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले प्रशासन को चैलेंज कर रहे थे, और लोग क्या कह रहे थे उस समय, एक छोटी सी आपको बाइट दिखाता हूं। इन राज कपूर जैसे मंदबुद्धि लोगों की हरकतों को देखकर जो कह रहे थे कि प्रशासन जो है देखा जाता है, वो खरीदा जाता है, हम संत जी को नहीं जाने देंगे, और जिस प्रकार से इन्होंने भक्तों को आश्रम के बाहर ढाल के रूप में बैठा दिया था, तो दुनिया भर के टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही थी। और लोगों ने उसी समय कह दिया था कि जिस प्रकार से ये सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी राज कपूर जैसे लोग जो उलूल जुलूल इंटरव्यू दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लोगों ने पहले कह दिया था कि हर हाल में वहां पर झगड़ा होगा और बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और संत रामपाल जी को जेल होगी। एक छोटी सी बाइट पहले सुन लीजिएगा। और जिस तरह के हालात हैं अभी, खुशकिस्मती से हालात वहां पर बिगड़े नहीं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कानून के जो हालात है, कानून के अनुसार वो बिगड़े ऐसे ही बने रहेंगे अगर यही स्थिति दिन बर दिन गंभीर होती गई तो? जिस प्रकार से ये प्रवक्ता जो हैं संत लोक राज कपूर जी बोल रहे हैं जी, और धमकी दे रहे हैं कि भाई हम ना जाने देंगे और ना वहाँ कोई पुलिस को आने देंगे, ना अदालत में पेश होंगे, अदालत बेच की जाती है, खरीदी जाती है, इससे मुझे लगता है कि वहाँ हर हालत में क्लैश होगा और बेगुनाह आदमियों को वहाँ मरवाया जाएगा। पुलिस वाले इंजर्ड होंगे, बेगुनाह आदमी, बच्चे, औरतें इंजर्ड होंगे। लेकिन तो संत रामपाल जी को इस बारे में सोचना चाहिए। वो संत हैं, हिंसा के ठेकेदार नहीं हैं। उनको ये चाहिए कि कोई भी मेरा अनुयायी कानून हाथ में नहीं लेगा, ना कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, और इस देश के कानून का, संविधान का और जुडिशरी का सम्मान करेगा। ये उनका परम कर्तव्य है। और इस देश में रहकर इस तरह की भाषा प्रयोग करना, इस तरह जुडिशरी को चैलेंज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करना, बीमार है नहीं है उसका अलग समाधान है। उसके लिए और बोर्ड बैठा देगी, आए तो सही, देखे तो सही कोर्ट क्या। लेकिन आपसे तोमर साहब, ढाका की जमानत होगी है उसकी, उनकी क्यों नहीं होगी जी? आपसे की जो स्थिति है उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, आपका अनुभव रहा है। अब बताइए, इन मंद बुद्धि राज कपूर जैसे सतलोक आश्रम वाले भक्तों से तो उस समय उस घटनाक्रम को देख रहे अन्य संसार के लोग ज्यादा समझदार थे, जिन्होंने इन सतलोक आश्रम वालों की घटिया हरकतों को देखकर पहले ही बोल दिया था कि जिस प्रकार से ये आश्रम वाले जो धमकियां दे रहे हैं जो प्रशासन को कि अदालतें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे थे। लोगों ने पहले कह दिया था कि हर हाल में वहां पर कलेश होगा, झगड़ा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, और ये सारा का सारा जिम्मा संत रामपाल जी के सिर पर फोड़ा जाएगा। और वही हुआ। ये गधे तो अपनी जमानत करवा के आ गए। संत रामपाल जी आज भी जेल में बैठे हुए हैं, और आज भी ये लोग अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर रहे, और ज्यादा पाखंड कर रहे हैं, और ज्यादा मनमानियां कर रहे हैं। ये लोगों ने पहले कह दिया था और ऐसा ही हुआ उसके बाद। और दूसरी बात, जो एस के गर्ग नरवाना ने जो इंटरव्यू दिया मीडिया को, जब मीडिया वालों ने पूछा कि संत रामपाल जी क्यों नहीं आ रहे थे, तो उनके वकील ने क्या कहा कि कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ लोग थे जिन्होंने उनको बंधक बनाया हुआ था, जो उनको नहीं आने दे रहे थे। तो आपको तो ये क्लियर हो गया कि वो असामाजिक तत्व है, ये राज कपूर जैसे लोग थे, संत रामपाल जी के बेटा बेटी थे, ये आश्रम वाले थे। उस समय भी टीवी चैनलों पर लोग यही डिबेट कर रहे थे कि संत रामपाल जी का वकील जो कह रहा है कि कुछ असामाजिक लोग थे जो उनको आने नहीं दे रहे थे। तो मीडिया की डिबेट में लोगों ने क्या कहा पता है कि वो असामाजिक तत्व है, वो लोग जो उनको तारीख पर नहीं जाने दे रहे थे, वो भी उन्हीं के लोग थे। यानी जगत वालों को भी इस बात का पता चल गया कि संत रामपाल जी को अगर कोई तारीख पर जाने से रोक रहा है तो संत रामपाल जी के ही लोग हैं, यही सतलोक आश्रम वाले लोग हैं।
एक छोटा सा आपको दिखा देता है इंटरव्यू, सुन लीजिएगा। पहले तो बात है उनकी इस दलील पे विश्वास नहीं किया जा सकता पहली नजर में जी। लेकिन फिर भी ये अदालत में ये दलील दी जाएगी, जो निचली अदालत होगी जिसमें केस ट्रायल होगा, उसमें अदालत क्या फैसला लेगी तो उस वक्त पता लगेगा जी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर इनको खुद को बंधक बनाया गया था, अगर हम इन्हीं की बात को सच मान लें जी, तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? बिल्कुल। वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? बिल्कुल। वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? बिल्कुल। वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। और जो अंदर महिलाएं और बच्चे जिनको बंधक जबरन तौर पर रखा हुआ था, जो महिलाएं और बच्चे बाहर निकले हैं, उन सब ने ये बताया, पत्रकारों को बताया, पुलिस को भी बताया, और अन्य जो वहां के नागरिक थे जो उनकी मदद कर रहे थे उनको भिजवाने के लिए उनके स्थानों पर, उनको भी बताया कि हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें रोका गया और हमारे साथ जाती हुई जी। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती रामपाल की इस दलील में, इस ड्रामे में। एक प्रकार से जैसे पहले ड्रामे इनके अनुयायी या इनके समर्थक या इनके जो प्रवक्ता जी पहले ही झूठे या गलत बयान देकर भ्रम की स्थिति पैदा करते रहे और ये कहते रहे कि रामपाल आश्रम के अंदर नहीं है, उसका इलाज कहीं और बाहर हो रहा है। तो भाइयों और बहनों, सुन लिया आपने। संत रामपाल जी के वकील ने जब कहा कि कुछ लोग थे जो उनको तारीख पर नहीं आने दे रहे थे, उनको बंधक बना रखा था, तो उसी समय मीडिया चैनलों पर लोगों ने डिबेट करके क्या बताया कि भैया बंधक बनाने वाला कोई पाकिस्तान से थोड़ी आएगा। संत रामपाल जी के हजारों भक्तों की भीड़ के बीच में कोई बाहर का व्यक्ति आके कैसे उनको बंधक बना लेगा? तो बंधक बनाने वाले भी संत रामपाल जी के लोग थे। और भाई आपने राज कपूर के इंटरव्यू से देख लिया कि हम संत रामपाल जी को भी नहीं जाने देंगे अगर वो खुद भी तारीख पर जाना चाहेंगे तो, और यदि प्रशासन जबरदस्ती करेगा तो हम 5 लाख लोगों की लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो रोकने वाले कौन थे भाई? यही सतलोक आश्रम वाले, यही संत जी के नालायक परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, जो आज गांव गांव में उनके मान सम्मान के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, जिनके कारण आज संत रामपाल जी का नाम बदनाम है। 11 साल से जेल में बैठे हैं ये लोग, आज संत रामपाल जी के मान सम्मान के ठेकेदार बन रहे हैं। यही थे वो लोग। तो भैया अनूप अब की बार सवाल जवाब करना इन सतलोक आश्रम वालों से, इन पाखंडियों से। इनके पाखंड की इस प्रकार से मैं पिछले 10 साल से पोल खोल रहा हूं डंके की चोट पर सोशल मीडिया पर। इसलिए इन लोगों ने जेल में मेरे खिलाफ संत रामपाल जी से झूठी शिकायत करके मुझे गुरुद्रोही घोषित करवाया। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लोग कह रहे हैं कि तुझे बुखार है, तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके सामने है भाई। अब आगे ये पत्रकार राज कपूर से एक और सवाल कर रहा है कि भाई राज कपूर जी, आपने कोई जुल्म किया नहीं, आपने कोई खोट किया नहीं, फिर आप जेल में क्यों गए? अब इस पत्रकार को कौन समझाए? उठा के 1.5 फुट का डंडा दौड़ लेते हैं लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। गधे की पूंछ का इनको पता नहीं हमने क्या सवाल करना है, घटना क्या थी। बरवाला कांड को जानते नहीं, पहचानते नहीं, सवाल करने लग जाते हैं। तो कह रहा जी आपका तो कोई जुल्म ही नहीं, आपका कोई दोष ही नहीं, आपका कोई खोट ही नहीं, फिर आपको जेल क्यों हुई जी? अरे इतने सारे खोट गिना दिए इनके, इतने सारे इनके पाप गिना दिए, पकड़ के 1.5 फुट का डंडा, आपका तो कोई खोट ही नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी का खोट है फिर भाई? अब वो क्या जवाब दे रहा फिर, जब ये पत्रकार कह रहा ना जी आपका तो कोई खोट ही नहीं है, आपने तो कोई जुल्म ही नहीं किया, फिर जी आपको जेल क्यों हो गई? तो ये राज कपूर, ये निकम्मा आदमी क्या जवाब दे रहा है? ये लोगों को सच्चाई से भटका रहा है। सच्चाई थोड़ी बताएगा, दोषी तो खुद ही है ये, सच्चाई क्यों बताएगा? क्या कह रहा है? लंबे लंबे उदाहरण दे रहा है, लंबे लंबे उदाहरण कि संत जी का एक मिशन होता है, महापुरुषों की विचारधारा होती है। जैसे अगर श्री रामचंद्र जी वनवास में ना जाते तो रावण कैसे मरता, तो ऐसे ही संत रामपाल जी अगर बरवाला कांड में जेल में जाकर नहीं बैठते तो समाज की व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होता? एक बार सुनिएगा भाई और बहनों। तो कितने साल रहे थे जी आप? जी मैं 7.5 साल रहा जी। तो आपने भी जो आपने किमें खोट करया नहीं, आपने कोई मतलब कत्ल करया नहीं, फिर भी जेल भुगती है जी। देखिए एक बहुत बड़ी लीला है संत रामपाल जी महाराज की। यदि हम पीछे मुड़ के देखें जी, तो रामचंद्र ने क्या दोष किया था? बेचारा वन में जाना पड़ा। उसने अपने पिता की
आदेश का पालन किया था। लेकिन उसके पीछे क्या था, यदि राम वन में नहीं जाता तो क्या रावण मारा जाता? ठीक बात है जी। रावण को मारने के लिए राम को वन में जाना पड़ा जी। इसीलिए इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं। सुन लिया भाई और बहनों, अपने इसको कहते हैं उआबाई, जिसका कोई सिर पैर नहीं। रामचंद्र जी का उदाहरण दे दिया। अगर रामचंद्र जी अगर वनवास में ना जाता, जंगल में ना जाता, तो रावण कैसे मरता। इसी प्रकार संत रामपाल जी ने संसार की व्यवस्था को चेंज करना है, परिवर्तन करना है, जिस कारण से वो जेल में जाकर बैठ गए। अरे जब तू इतना बड़ा ज्ञानी है, तेरे को इस बात का ज्ञान था, तो भैया संत रामपाल जी को 2014 बरवाला कांड के समय सीधे सीधे पुलिस वालों के साथ में जेल क्यों नहीं जाने दिया? अरे वो तो व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जा रहे थे, अपने मिशन को गति देने के लिए जा रहे थे। फिर नालायक तूने उस समय क्यों रोका? क्यों तूने प्रशासन को भड़काया? भगतों को आश्रम के बाहर बैठाया, 6 भगत मरे, मर्डर का मुकदमा संत रामपाल जी पे लगवाया, देशद्रोह का मुकदमा संत रामपाल जी पे लगाया, भक्तों को कमांडो बनाकर। जब तेरे को इतना ही ज्ञान था, रामचंद्र जी का उदाहरण दे रहा है, अगर वनवास में नहीं जाते तो रावण कैसे मरता। ठीक इसी प्रकार संत की एक लीला होती है। अगर संत रामपाल जी जेल में जाकर ना बैठते तो आज इतना परिवर्तन कैसे होता। तो नालायक तूने सीधे सीधे 2014 बरवाला कांड में पुलिस वालों के साथ संत रामपाल जी को जेल में क्यों नहीं जाने दिया, जब तेरे को इस बात का पता था कि संत जी लीला करने जा रहे हैं, संत जी जेल में बैठकर परिवर्तन करने जा रहे हैं। उस समय तूने कानून की चाबी ताले में क्यों नहीं लगने दी? क्यों रोड़ा बन के खड़े हो गए तुम? गुरुजी तो लीला करने जा रहे थे ना, तो ढंग से लीला करने के लिए गुरुजी को क्यों नहीं जाने दिया? भाई और बहनों, टोटल हुआ भाई, इन निकम्मों की बातों का कोई सिर पैर नहीं है। मैं पवन दास अगर इनके सामने चला जाऊं तो इनके सिर पर शैतान बैठ जाता है। ये 2 मिनट में मेरा मर्डर कर दें, 2 मिनट में वहां पर। मेरे से इतने दुखी हैं ये, और मेरे बिना इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ये कांटे के सवाल इनसे कोई नहीं कर सकता। और जिसने सवाल करने हैं तो पहले मुझ पवन दास के वीडियो देखने पड़ेंगे, या फिर निकट भविष्य में आने वाले समय में कभी टीवी चैनल वाले जब डिबेट चलाएंगे इस मुद्दे पर, तब हम आमने सामने होंगे। इनके माथे से पसीना टपकेगा, पसीना, संत रामपाल जी के परिवार वालों के माथे से, इन सतलोक आश्रम वालों के माथे से। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, एक भी सवाल का। बाकी नए नए पत्रकार आए दिन लोग 1.5 फुट का डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, इनको कुछ आता ना पता। जो भी इनको जवाब दे दिया जाता है संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या खाक अच्छा जवाब दिया? ये जवाब तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं अब, कि बरवाला कांड क्या था, क्यों हुआ, कौन दोषी है, संत रामपाल जी जेल में क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और आज उन्हीं को मान सम्मान दिलवाने के लिए ये लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। बरवाला कांड में तो इन्हीं लोगों ने अपनी घटिया हरकतों के चलते मुफ्त में संत रामपाल जी को बदनाम करवा दिया, और आज उनके मान सम्मान में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। ये दोगले व्यक्ति हैं, दोगले, कोई सिर पैर नहीं है इनका। जो करनी इन्होंने की है उसका परिणाम आने वाले दिनों में इनके सामने होगा। इन्होंने संत को हल्के में ले रखा है। ये परीक्षा चल रही है, 2028 युग परिवर्तन का समय है। नानी याद आएगी, नानी। इन आश्रम वालों से प्रार्थना करता हूं, समय रहते अपने कुकर्मों की माफी सार्वजनिक तौर पर संगत से मांग लो, संत रामपाल जी से मांग लो, और ये कुकर्म करना छोड़ दो। उनको मानुष मानकर उनकी जमानत के लिए इस प्रकार के ये फालतू की मुहिम चलाना छोड़ दो। बैठ के भक्ति कर लो, अन्यथा दुर्गति तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। ये परमात्मा है, संत दयालु होता है, लेकिन दयालुता की भी एक सीमा होती है। तो मेरी इन सतलोक आश्रम वालों से प्रार्थना है, अगर अपने जीवन की रक्षा चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, तो बरवाला कांड में किए गए अपने कुकर्मों की माफी संत जी से नाक रगड़ के मांग लो, और ये बकवाद करना छोड़ दो। घर बैठ के भक्ति करो, बेचारी संगत को भी मर्यादा में रह के भक्ति करने दो, और मत संत रामपाल जी की दिन दोगुनी रात चौगुनी बदनामी करवाओ। और ये गांव वाले जो अपने स्वार्थ के लिए उनका मान सम्मान कर रहे हैं, आज से पहले तो गांव वालों ने कभी संत रामपाल जी के गले में माला नहीं डाली, उनका नाम लेते गालियां निकाला करते थे। हम तुम लोगों ने चंद रुपए देकर, मोटर पाइप देकर उनका पानी निकाल दिया तो जय जयकार कर रहे हैं। ये स्वार्थ की जय जयकार है, स्वार्थ की जय जयकार। ये दुनिया किसी की नहीं होती है। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा।
और ये मूर्ख सतलोक आश्रम वाले पागल हो रहे हैं कि लोगों ने भगवान को पहचान लिया, लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया। क्या खाक पहचान लिया लोगों ने? किसी को नहीं पहचाना। तुमने उनका पानी निकाल दिया, बदले में उन्होंने मान सम्मान कर दिया, वो भी जब तुम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया मान सम्मान में बर्बाद किया। नहीं तो गांव वाले तो भैया अगरबत्ती लेकर भी नहीं घुमाने वाले संत रामपाल जी के आगे। तो भाई और बहनों, सारा का सारा बबंडर, सारा का सारा पाखंड संत रामपाल जी के परिवार वाले कर रहे हैं, सतलोक आश्रम कमेटी कर रही है। ना इन्होंने संत रामपाल जी को समझा, ना उनके ज्ञान को समझा। दुनिया में चिल्लाते हैं संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है, और उनकी जमानत के लिए दुनिया भर के उल्टे काम कर रहे हैं, दुनिया भर की मुहिम चला रहे हैं। अरे जब भगवान ही मान लिया तो जमानत के लिए चिंता क्यों हो रही है तुम्हारे को? तो भैया आगे से अगर कोई पत्रकार इन लोगों से सवाल करे तो ये वीडियो देख लिया करो। हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर ये वीडियो देख लो, तब जाकर तुम्हें ढंग से सवाल करने का तरीका आएगा। अन्यथा तुम कुछ भी बोल दो, ये कुछ भी जवाब दे देंगे, तुम कह दोगे बहुत बढ़िया जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो भाई और बहनों, ये सिलसिला तो लगातार जारी रहा है, लगातार जारी रहेगा। ये दास पिछले 10 वर्षों से इसी प्रकार से ये 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बनाकर इनके पाखंड को उजागर करता आ रहा है। अब धीरे धीरे ये वीडियो समाज में फैलेंगे, लोग देखेंगे, क्योंकि अब लोगों की मनसा ऑटोमेटिक संत रामपाल जी के विषय में जानने की हो जाएगी। क्योंकि जब ठीक का समय आता है तभी कोई बात आगे बढ़ती है। अब वो ठीक का समय आ गया है, वो निर्धारित समय आ गया है जो परमात्मा ने रखा हुआ था। अब ये देश दुनिया संत रामपाल जी के विषय में भी जानेगी, बरवाला कांड के विषय में भी जानेगी। और जब दुनिया वाले इन बातों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे वीडियो भी सामने आएंगे सात संगति के, और लोगों को पता चलेगा कि संत रामपाल जी तो बिल्कुल बेगुनाह है, निर्दोष है। संत रामपाल जी ने तो इन निकम्मे सतलोक आश्रम वालों के, अपने परिवार वालों के कुकर्म अपने सिर पर ले रखे हैं। संत जी दोषी नहीं है, दोषी उनका परिवार है, ये सतलोक आश्रम वाले हैं। तब जाकर भाई और बहनों दुनिया की आंखें खुलेंगी। ये झूठे मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करने से दुनिया की आंखें नहीं खुलेंगी। दुनिया को पहले ज्ञान समझाओ, संत जी से जोड़ो और उनको फिर हकीकत बताओ, अन्यथा ये हकीकत तो आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने आएगी। तो भाई और बहनों, परमात्मा जी आगे भी दया करेंगे तो इसी प्रकार से आप जियों के सामने सच्चाई को पेश करते रहेंगे इन वीडियोज के माध्यम से। आप जियों से भी प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों की, विशेषकर हरियाणा के लोगों की जो उल्टी धारणा संत रामपाल जी के विषय में बनी हुई है बरवाला कांड को लेकर, उन लोगों की धारणा बदले, उन लोगों को हकीकत का पता चले कि वास्तव में संत रामपाल जी कौन हैं और बरवाला कांड क्या है, कौन लोग दोषी हैं, किन लोगों की वजह से संत रामपाल जी जेल में हैं, बेवजह वे निंदा के पात्र बने हुए हैं। और जब इस सच्चाई का पता चलेगा तभी तो लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनेंगे, उनसे उपदेश लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाएंगे। अन्यथा जबरदस्ती तो भगवान भी नहीं करता, परमात्मा भी नहीं करता, उनके भी कुछ उसूल है, कुछ नियम है। तो आप और हम भगत भाई बहनों का, साथ संगति वालों का प्रयास होना चाहिए। इन वीडियो को हम जितना ज़्यादा शेयर करें उतना भाई और बहनों हमारे भी हित में और अन्य समाज के भी हित में। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।